आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आईएएस या आईपीएस एग्जाम में जो आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं वो ज्यादा सफल कैसे हो पाते हैं और वो जल्दी कैसे तैयारी कर पाते हैं। और तो देखिए इसको पूरा रिपोर्ट के माध्यम से हम लोग देखेंगे। देखिए ऐसे हवा में बात नहीं करेंगे कि जो आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं वो जल्दी ज्यादा सफल होते हैं या जल्दी तैयारी कर पाते हैं। ये जो प्रॉपर एनुअल रिपोर्ट होता है वो रिपोर्ट को भी आज हम लोग देखेंगे और रिपोर्ट को भी देखेंगे कितने ज्यादा संख्या में सफल हो पाते हैं जो आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं और कैसे जो उनके आर्ट्स के जो सब्जेक्ट होते हैं यूपीएससी के तैयारी में मदद करते हैं। यूपीएससी का सिलेबस भी हम लोग देखेंगे और रिपोर्ट को भी देखेंगे, तो इसको अंत तक आप देखते रहिए। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपीएससी। यूपीएससी एक संस्था है जो ये आईएएस आईपीएस या आईएफएस जो एग्जाम्स होते हैं और भी कई पदों का ये परीक्षा लेती है, कई पदों के एग्जाम्स का ये परीक्षा लेती है। तो ये देखिए इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है इसको इस एग्जाम को देने के लिए, या तो ये ग्रेजुएशन होना चाहिए या इसके लेवल का कोई और भी डिग्री होना चाहिए, या ग्रेजुएशन के जो बच्चे अंतिम साल में होते हैं वो भी इस एग्जाम को देते हैं। तो देखिए ये जो साइंस वाले और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं या कॉमर्स वाले जो बच्चे होते हैं वो बच्चे भी सफल होते हैं। जो मेहनत करेगा वो सफल होता है, लेकिन जो ये आर्ट्स वाले होते हैं इनका जो सब्जेक्ट होता है यूपीएससी की तैयारी करने में बहुत मदद करता है। इनकी जो सब्जेक्ट होते हैं वो यूपीएससी की तैयारी करने में बहुत मदद करते हैं। देखिए ऐसा बात नहीं है, ये सारे बच्चे सफल होते हैं। जो बच्चा ये पढ़ता है और जो मेहनत करता है वो बच्चे सफल होते हैं, लेकिन जो आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं वो उनको थोड़ा तैयारी जल्दी कर पाते हैं। कैसे कर पाते हैं देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं यूपीएससी की। यूपीएससी का 3 फेज में एग्जाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होता है, ये जीएस वाला पेपर, ये सी सेट वाला पेपर, सी सेट का पेपर। हम लोग वही इसमें देखेंगे जो कि ये आर्ट्स वाले सब्जेक्ट से कैसे ये मिलता है इसका सिलेबस। तो देखिए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, सिर्फ उदाहरण के लिए समझिए, ध्यान समझिए। उदाहरण लेते हैं, मान लेते हैं बीए में कोई बच्चा हिस्ट्री ऑनर्स है उसका, और सब्सिडरी में जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स ले लिया है। समझिए उदाहरण के लिए समझते हैं, देखिएगा कैसे इससे मिलेगा ये सिलेबस, कैसे मिलेगा। दोनों जो बच्चे पढ़े हुए होते हैं ये जल्दी तैयारी कर पाते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, रिपोर्ट भी हम लोग देखेंगे और सिलेबस भी देखेंगे। रिपोर्ट लेकिन पहले ये समझना जरूरी है। देखिए तो ये हिस्ट्री ऑनर्स कोई बच्चा लिया है और ये जियोग्राफी और ये इकोनॉमिक्स ये ले लिया है, ये सब्सिडरी में उसका है। क्या है? सब्सिडरी में। अब ये समझना है बात, सब्सिडरी में है तो ये अगर बीए पार्ट 1, 2, 3 ये तीनों साल अगर वो जो ये जिसका हिस्ट्री ऑनर्स अगर मन से पढ़ लेता है तो इंडियन हिस्ट्री का एक भी पार्ट नहीं छूटेगा। यानी भारतीय इतिहास का कोई भी पार्ट नहीं छूटेगा। अगर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर ये तीनों साल अगर कोई बच्चा हिस्ट्री पढ़ लेता है तो नहीं छूटेगा। और विश्व इतिहास के कई पार्ट कवर हो जाते हैं इसमें। तो देखिए हिस्ट्री तो पूरा कवर हो गया इसका। उसके बाद जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स भी काफी हद तक ये बच्चे पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो। तो देखिए इसमें जीएस में क्या होता है, हिस्ट्री होता है, इसमें प्रीलिम्स में हिस्ट्री, ये इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, उसके बाद पॉलिटी होता है, शॉर्ट में लिख रहा है, ये पॉलिटी होता है। उसके बाद करंट अफेयर होता है। करंट अफेयर भी कैसे होते हैं, इसी सबसे रिलेटेड होते हैं। ये इकोनॉमिक्स से, ये पॉलिटी से ही रिलेटेड अधिकतर करंट अफेयर होते हैं। तो देखिए तो इन बच्चों को देखिए, जो बच्चे अगर ये आर्ट्स नहीं पढ़े होंगे तो उनको तो पढ़ना पड़ेगा ना, फिर से हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स पढ़ना और समझना पड़ेगा। लेकिन जो बच्चे अगर यहीं पर पढ़ लिए हैं, मन से ध्यान समझिएगा, जो बच्चे मन से पढ़ लिए हैं यहीं पर, तो बताइए तो ये यहाँ पर मदद मिलेगा नहीं हिस्ट्री पढ़ने में, हिस्ट्री समझने में? तो जल्दी समझ जाएंगे ना, जल्दी पढ़ लेंगे, ये समझने में मदद मिलेगा हिस्ट्री। उसके बाद इकोनॉमिक्स भी ये पढ़ लिए हैं तो काफी हद तक इनको तो समझ में आ गया होगा। तो ये जल्दी तैयारी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अपने खुद सोचिए। तो ये जल्दी यहाँ पर तैयारी कर पाएंगे? ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री का सिलेबस कुछ अलग हो जाता है, नहीं रहता है हल्का सा। देखिए ये हल्का सा अलग रहता है, लेकिन पूरा जो हिस्ट्री का सिलेबस रहता है वो लगभग सेम ही रहता है। कैसे कि इंडियन हिस्ट्री से ही पूछा जाएगा तो इंडियन हिस्ट्री पूरा कवर ही हो जाता है इसमें। फिर विश्व इतिहास जो होता है तो देखिए, और जियोग्राफी भी इनका ठीक ठाक होता है। और पॉलिटी देखिए, पॉलिटी इनको पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए जो बच्चा है इसको पॉलिटी क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो ये आर्ट्स अगर पढ़ने की इसको आदत है तो ये और जल्दी समझ जाएगा। लेकिन साइंस वाले बच्चे होते हैं वो भी समझ जाते हैं, मेहनत करेंगे तो वो भी समझ जाएंगे। लेकिन इनको देखिए तो यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं, ये जल्दी तैयारी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये जल्दी तैयारी कर पाएंगे। उसके बाद मेंस में देख लेते हैं। देखिए ये तो प्रीलिम्स की बात हुआ,
मेंस में देख लेते हैं। देखिए साइड में आपको मेंस का सिलेबस दिखाई दे रहा होगा। साइड में देखिए मेंस का सिलेबस दिखाई दे रहा होगा। मेंस में देखिए पेपर वन क्या होता है, निबंध का होता है, निबंध का पेपर 1 होता है। और पेपर 2 क्या होता है, देखिए पेपर 2 में कैसे मदद करेगा। पेपर 2 में इतिहास रहता है, भारतीय संस्कृति एवं विरासत, इतिहास का रहता है। देखिए इतिहास यहाँ पर भी आया है, इतिहास यहाँ ये वाला इतिहास देखिए यहाँ पर भी है, और ये इतिहास कहाँ पर है, यहाँ पर भी है। यानी 2 जगह मदद हो गया इतिहास का। कितना जगह, 1 जगह, ये 2 जगह। उसके बाद यहाँ पर विश्व इतिहास भी इसमें पढ़ते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं वो विश्व इतिहास भी पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर भी मदद हो गया इनका, हो गया, क्योंकि पहले से पढ़े और समझे हैं। क्या किए हैं, पढ़े और समझे हैं। उसके बाद भूगोल, देखिए भूगोल, यहाँ पर भूगोल का तो कुछ तो हिस्सा पढ़े होंगे ना, कुछ हिस्सा पढ़े होंगे और कुछ पढ़ना होगा, तो ये जल्दी समझ जाएंगे, इनकी तैयारी क्या हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये अब यहाँ पर ये इसमें आता है, ये पेपर 3 में रहता है, ये शासन प्रणाली, राज्य व्यवस्था, यानी कि पॉलिटी रहता है। तो इनको पॉलिटी पढ़ना होगा। क्या करना होगा, पॉलिटी पढ़ना होती है। ये अगर आर्ट्स समझने की आदत है तो पॉलिटी पढ़ लेंगे, आराम से पढ़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर पॉलिटी पढ़ लिए। उसके बाद अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स से कुछ ना कुछ तो जानते होंगे, ये ऐसा बात नहीं, अगर पढ़े होंगे अच्छा से कुछ ना कुछ तो जानते होंगे। तो यहाँ पर इनको क्या हो गया, मदद हो गया। देखिए ये कैसे मिल रहा है, सब ये मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये अगला होता है, ये एथिक्स का पेपर होता है, 5वां होता है जो एथिक्स का पेपर होता है। तो ये तो सबको तैयारी करना ही पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। उसके बाद अगला वैकल्पिक विषय यानी कि ऑप्शनल होता है। ये 2 पेपर, एगो ई पेपर, एगो ये दोनों पेपर क्या होता है, ये ऑप्शनल, वैकल्पिक अपने से विषय चुनना होता है। समझिए जो हिस्ट्री ऑनर्स बच्चा लिया है वो क्या करेगा, यहाँ पर अपना वैकल्पिक विषय कौन सा रख सकता है, हिस्ट्री रख सकता है। ऐसे वैकल्पिक विषय कोई भी रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट का रख सकता है। अगर उसने हिस्ट्री ऑनर्स रख लिया तो देखिए हिस्ट्री कहाँ, एक जगह प्रीलिम्स से मदद हुआ, दूसरा ये पेपर 2 में, और तीसरा ये कौन सा पेपर में, पेपर 6 और 7 में, यानी कि वैकल्पिक विषय यानी कि ऑप्शनल वाला में उसका मदद क्या हो गया। अगर जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते हैं उन बच्चों के लिए है, जो बीए में अगर अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं उन बच्चों के लिए। तो देखिए मदद हो गया यहाँ पर हिस्ट्री अगर ऑप्शनल लिए तो यहाँ पर देखिए मदद हो गया। आगे देखते हैं, ये जल्दी तैयारी कर पाएंगे इसका, और बहुत हद तक ये पढ़े भी होते हैं। ये दोनों पेपर होता है, तो ये दोनों क्वालिफाइंग पेपर होता है। ये इंग्लिश का होता है, एगो हिंदी या कोई अन्य भाषा भी चुन सकते हैं, इसमें होता है ये क्वालिफाइंग पेपर। तो आप खुद देख लीजिए, खुद समझिए, देखिए खुद समझिए, खुद देखिए। जो आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं देखिए कितना उनको मदद हो जाता है। यहाँ से ये 1 जगह, 2 जगह, ये हिस्ट्री 3 जगह, एक बार हिस्ट्री अगर अच्छा से पढ़ ले तो 3 जगह मदद हो जाएगा। उसके बाद ये पॉलिटी अगर पढ़ने की उसको आदत हो गई, अगर आज पढ़ने की आदत तो पॉलिटी भी आराम से पढ़ सकता है। और बाकी ये इकोनॉमिक्स, ये अर्थशास्त्र, ज्योग्राफी, ये सब भी क्या कर सकता है। यहाँ पर भी ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी यहाँ पर भी है। देखिए कितना मदद हो रहा है। देखिए बाकी जो साइंस और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के और भी कोई भी बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं वो भी पढ़ते हैं, वो भी मेहनत करते हैं और सफल भी होते हैं और टॉपर भी बनते हैं। लेकिन देखिए ये लोग कैसे जल्दी तैयारी कर पाएंगे, ये सब बता रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे देखते नहीं है, ऐसे सोचते भी नहीं है, ऐसे भी ये तैयारी किया जा सकता है। लेकिन देखिए मेहनत कीजिएगा तो सफल होइएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पर कितना सब्जेक्ट ये मिल रहा है। अगर जो बच्चा पढ़ने वाला होगा देखिए कितना आसानी से तैयारी कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, ये इतना तो समझ लिए कि ये इसका जो सब्जेक्ट होता है, देखिए कैसे ये सिलेबस ये तैयारी करने में मदद करता है। अब देखते हैं रिपोर्ट, थोड़ा देख लेते हैं। रिपोर्ट जो है, देखिए रिपोर्ट आपके सामने इस साइड में रिपोर्ट आपको दिखाई दे रही होगी। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। और एक बात समझिए, आर्ट्स को ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट भी कहते हैं। आर्ट्स को क्या कहते हैं, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट कहते हैं। देखिए सबसे ऊपर जो है बैचलर डिग्री, देखिए बैचलर डिग्री लिखा हुआ है। बैचलर डिग्री में देखिए ह्यूमैनिटी वाला सब्जेक्ट है, ह्यूमैनिटी है ना, ह्यूमैनिटी वाला है। तो देखिए उसमें ह्यूमैनिटी और देखिए इंजीनियरिंग के सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो है वो इंटरव्यू दिए हैं। देखिए इंटरव्यू वाला भी है, इंटरव्यू सबसे ज्यादा किसके दिए हैं, इंजीनियरिंग का। लेकिन बात हम लोग क्या कर रहे हैं, आर्ट्स यानी कि ह्यूमैनिटी के विषय का। तो देखिए ये जो लेकिन नीचे वाला में देखिए, ठीक इसके नीचे वाला में देखिए, हायर डिग्री में नीचे देखिए हायर डिग्री में जो ह्यूमैनिटी वाले बच्चे हैं वो सबसे अधिक सफल हुए। देखिए इसके आसपास वाले संख्या कोई नहीं है, किसी भी स्ट्रीम का इसके आसपास वाला संख्या नहीं है। लेकिन यही देखिए ऊपर वाला में देखेंगे बैचलर डिग्री में, तो ये ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट कम हो जाते हैं, बच्चे देखिए कम हो गए हैं। और इंजीनियरिंग वाले जो बच्चे हैं वो ज्यादा इंटरव्यू दिए हैं। तो देखिए समझने की कोशिश करते हैं, 2016 वाला रिपोर्ट है और 2017 वाला भी रिपोर्ट का बात करेंगे। तो देखिए समझने की कोशिश करते हैं, जो बीए में अधिकतर बच्चे होते हैं बहुत कम पढ़ते हैं।
या पढ़ते हैं तो बस ऐसे ही। जो बच्चे मन से पढ़ते हैं, जो बच्चे मन से, जिनको पता होता है कि हमको क्या देना है, यूपीएससी का एग्जाम देना होता है, वो बहुत बहुत एकदम मन से पढ़ते हैं। और क्या होता है, इनको इन सब्जेक्ट क्या होता है, मदद मिलता है, ये तैयारी करने में वो सफल हो जाते हैं। देखिए वो बच्चे सफल हुए हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड से बच्चे हैं। बीए वाला में वो बच्चे क्या करते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं और इसमें मेहनत करते हैं, और ये क्या होता है, इसको तैयारी आसानी से कर लेते हैं। वही जब हायर डिग्री में देखेंगे तो ह्यूमैनिटी वाले जो बच्चे हैं वो ज्यादा सफल हुए हैं। क्यों? क्योंकि जब बीए के बाद आगे वो लोग एडमिशन करवाते हैं तो उनको पता हो जाता है कि हमको किस चीज का एग्जाम देना है, यूपीएससी का। तो वो अच्छा से पढ़ते हैं। आर्ट्स वाले बच्चे क्या करते हैं, वो अच्छा से पढ़ते हैं, और अच्छा से पढ़ते हैं तो वो क्या है, देखिए ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा बच्चे सफल हुए हैं हायर डिग्री में। तो यही हो जाता है, बीए वाले जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा कम पढ़ते हैं, लेकिन हायर डिग्री वाले बच्चे होते हैं वो क्या होता है, ज्यादा थोड़ा पढ़ते। देखिए यही 2017 वाले रिपोर्ट भी देख लीजिए, इसमें भी ऐसे ही है। जो बैचलर डिग्री वाले बच्चे हैं वो कम है, देखिए यहाँ पर। बाकी वो जो इंजीनियरिंग वाले हैं वो ज्यादा है, लेकिन यही हायर डिग्री में देख लीजिए जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं वो ज्यादा हैं। देखिए एनुअल रिपोर्ट्स है, तो ये ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट वाले जो बच्चे हैं वो ज्यादा हैं, और ये बाकी जो स्ट्रीम वाले बच्चे हैं वो कम है। देखिए सब सारे स्ट्रीम अच्छे होते हैं, सब ठीक है, कोई भी बच्चा सफल हो सकता है, लेकिन जो आर्ट्स वाले बच्चे उनको हम दिखा रहे हैं कि क्या क्या उनको, आर्ट्स वाले बच्चे को क्या क्या फायदा यहाँ पर हो जाता है, क्या क्या यहाँ पर जो उनको तैयारी करने में मदद मिलती है। बस इतना ही है कि ये क्या क्या इनको मदद मिलती है। हमें लगता है कि बहुत अच्छा तरह से आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा कमेंट में आप पूछ सकते हैं। हमें लगता है कि आप लोगों को सब कुछ अच्छा समझ में आ गया होगा।